दोस्तों नमस्कार। संकल्प एकेडमी के करंट चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, विनीत कुमार सिंह। इससे पहले हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यही शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। महाद्वीपों की संख्या पहले मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इससे पहले आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया शब्द जब भी आता है तो एक शब्द आपने सुना होगा जिसका नाम हो ओशिनिया। ओशिनिया के अंतर्गत वैसे तो 22 देश आते हैं। ओशिनिया के अंतर्गत 22 देश आते हैं, लेकिन हमारे कुछ प्रमुख देश हैं जो मुख्य हैं। एक तो हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, दूसरा हमारा यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। ओशिनिया के अंतर्गत 5 देश प्रमुख हैं, जिनमें एक पहला नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर आता है हमारा न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर हमारा आता है मेलोनेशिया, मेलोनेशिया के बाद में चौथे नंबर पे आता है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के बाद में हमारा आता है पोलिनेशिया। तो कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए ओशिनिया के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख देश हैं। तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद में न्यूजीलैंड, मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ये 5 देश प्रमुख हैं जो ओशिनिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपका एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है पापुआ न्यूगिनी द्वीप। पापुआ न्यूगिनी द्वीप ये हमारा दूसरा सबसे छोटा पापुआ न्यूगिनी द्वीप है। कभी सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो हमारा आता है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। दूसरे नंबर पर आता है पापुआ न्यूगिनी, तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो, चौथे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट पास में है मेडागास्कर। तो हमारे इन 4 द्वीपों का एक क्रम है जो हमसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहले नंबर पर आता है ग्रीनलैंड, उसके बाद में पापुआ न्यूगिनी, उसके बाद में बोर्नियो, मेडागास्कर। तो जिस द्वीप के बारे में बात कर रहे थे उसमें सबसे पहले ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, पापुआ न्यूगिनी दूसरे नंबर पे आता है, बोर्नियो तीसरे नंबर पर, मेडागास्कर चौथे नंबर पे। ये 4 द्वीप है, इनका हमसे परीक्षा में क्रम पूछा जाता है। तो फिर इसी क्रम में हम आगे चलते हुए यहाँ पर हमारी एक जलसंधि पड़ती है जिसका नाम है टॉरस की जलसंधि। यहाँ पर हमारा पड़ता है अरफुरा सागर, इधर पड़ता है हमारा कोरल सागर।
तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए अरफुरा सागर और कोरल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है, तो वो है टॉरस की जलसंधि। उसके बाद में पापुआ न्यू गिनी और क्वींसलैंड के बीच में जलसंधि पड़ती है जिसका नाम है टॉरस की जलसंधि। नीचे की तरफ हमारा एक देश पड़ता है जिसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जलसंधि पड़ती है जिसका नाम है बॉस की जलसंधि। बॉस की जलसंधि। इसके जस्ट पास में ही यहाँ पर हमारी पड़ती है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी। तो हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6 मुख्य प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी प्रांत, इसके जस्ट ऊपर पड़ता है उत्तरी प्रांत, उसके नीचे दक्षिणी प्रांत, फिर क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। ये 6 प्रांत हैं ऑस्ट्रेलिया के। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक का नाम है तस्मानिया। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट। उसके बाद में हमारा यहाँ पे पड़ता है कैनबरा। यहाँ पे पड़ता है मेलबर्न। यहाँ पे पड़ती है सिडनी। यहाँ पे पड़ता है ब्रिस्बेन। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत की राजधानी है एडिलेड। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है पर्थ। पर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख राज्य है। उत्तरी अमेरिका की राजधानी पड़ती है डार्विन। तो ये हमारे प्रमुख प्रांत हैं ऑस्ट्रेलिया के। मुख्य 6 प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कैनबरा और तस्मानिया आते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ प्रमुख चीज़ों की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। उसके बाद में इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। जो ये प्रांत बचाए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी प्रांत, उत्तरी प्रांत, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, इनकी एक ट्रिक है जो
किनारों पर, तटों पर बसे देश है, उनकी एक ट्रैक है BSc, MSc, PhD। बी से बना हमारा ब्रिस्बेन, बी से बना ब्रिस्बेन, एस से बना सिडनी, सी से बना कैनबरा, सी से बना कैनबरा, पी से बना पर्थ, डी से बना डार्विन, एम से बना मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, पर्थ, डार्विन। तो ये बाहरी हिस्सा हो गया, अंदर के जो भी प्रांत थे उनकी बातचीत हो चुकी है। अब हम थोड़ी बाहरी हिस्सों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक मूंगे की चट्टान पड़ती होगी। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूंगे की चट्टान कहाँ पे पड़ती है, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, मूंगे की चट्टान है। उसके बाद में एक अंदर पड़ती है पर्वतमाला, जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट बैरियर रीफ कम से कम 4 से 5 बार हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद में ये एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है बोनापोर्ट की खाड़ी। बोनापोर्ट की खाड़ी। इसके बाद में हम यहीं पर देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ से, ग्रेट बैरियर रीफ, उसके बाद में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ से एक नदी निकलती है जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है, जिसका नाम है डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे और डार्लिंग है। ऊपर से आती है डार्लिंग, नीचे से जाती है मुर्रे, दोनों आपस में मिलकर स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर एक मैदान है, इस मैदान को कहते हैं रिवेरिना। रिवेरिना दोनों नदियों के दोआब में एक मैदान पाया जाता है जिसको रिवेरिना कहते हैं। देखिए जालोड़ मिट्टी यहाँ पे सबसे भारी मात्रा में पाई जाती है। दोनों नदियाँ बीच में जालोड़ मिट्टी को छोड़ देती हैं, जिसको रिवेरिना कहा जाता है। यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।